नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज है 4 जून भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां 18वीं लोकसभा का आज परिणाम आना जारी है। चूंकि हम बात करते हैं डिफेंस के बारे में, डिफेंस में सबसे बड़ा गर्म मुद्दा है दोस्तों, जो कि बार बार आप लोगों को दिख रहा है, अग्निपथ योजना। और एक ये भी था कि रिजल्ट जब 4 तारीख को जारी होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इससे आगे के कुछ खुशखबरी मिलने के संकेत हैं या नहीं। इससे पहले भी हम एक वीडियो आपके सामने लेकर के आए थे, मैं और मेरे साथ सीडी चारण सर। तो अभी हम पहले रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और इससे क्या प्रभाव पड़ा है। सर एक बार आप बताएंगे, क्या अब इसका बदलना संभव है? पहले क्या रिजल्ट रहा है? बिल्कुल सर, देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले तो जो आज है 4 जून है और 4 जून को जो है लोकसभा के जो 18वीं लोकसभा के चुनाव जो है उनका परिणाम जो है वो जारी हो रहा है। और निश्चित रूप से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का ये चुनाव है, तो संपूर्ण विश्व की इसके ऊपर नजर बनी हुई है। ऐसे में ध्यान रखो, हमारे युवा जो है वो नजर हटा ले, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और ऐसा हमने पहले भी देखो सर, हमने बात चर्चा की थी जब राजनाथ सिंह ने एक वहां पर जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि शायद अग्निपथ में बदलाव की इसमें आवश्यकता है। और इससे पहले जो हमारे जो फौजी भाई है जो अग्निवीर के तहत लगे हैं, उनसे भी एक फोरम भरवाया गया है, उस सर्वे करवाया गया था। तो ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को भी इस बात का ज्ञात है कि इस योजना में कहीं ना कहीं तो जल्दबाजी का फैसला है, कहीं ना कहीं कोई गलती रही है। और इस गलती ऐसे पता नहीं चलती है, गलती का जो परिणाम है वो जारी करती है जनता हमेशा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में किसी एक कोई राजा नहीं होता है। लोकतंत्र, ध्यान रखो आप लोग, जो ध्यान रखना, जनता की आवाज होती है, जनता का जनादेश होता है, जिसके साथ में वही यहाँ का राजा होता है। और जनता का जनादेश आज 4 जून को हमें देखने को मिला, जिसमें दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर अभी ये करंटली जो लाइव चल रहा है, ध्यान रखें। और अपन इलेक्शन भारत के जो निर्वाचन आयोग की जो साइट है वही खोल रखी है रविकांत सर, हमने उसमें देख पा रहे हैं कि रुझान जो है उसमें बीजेपी 240 सीट मात्र पर सिमट रही है, जबकि एनडीए की जो सरकार है उसकी सीटें जो है 295 प्लस जो है इसमें बताई जा रही है। और कांग्रेस बड़ी लीड लेकर के यानी 96 सीटों पर है। और जो इंडी गठबंधन है वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन लगभग 230 के लगभग जो है यहाँ पर अपनी सीटें जो है लेकर के आ रहा है। तो ऐसे में सरकार के लिए ये मामला पेचीदा हो गई, क्योंकि पूर्ण बहुमत जादुई आंकड़ा है 272 का जो आंकड़ा है वो नहीं छू पा रहे हैं। इसका मेन रीजन जो है राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी सर ये बता रहे हैं कि इसमें युवाओं का जो इस पर विरोध है वो विशेष रूप से देखने को मिला है। और यह विरोध वास्तव में एक जायज विरोध भी था, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी 4 साल की जो आपके उसको लेकर के विरोध जो सरकार चल रहा था, तो निश्चित रूप से सर क्या लग रहा है इस बार जो सरकार का ये परिवर्तन है तो बच्चों को कुछ नई खुशखबरी मिलने का संकेत है? बिल्कुल सर, भले ही सरकार सत्ता में रहेगी वही जो है पुराना, और उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध केवल इस बात से है कि जो युवाओं के साथ हो रहा है, हम उसके लिए हम आवाज पहले भी उठा रहे थे, आज भी उठाने के लिए तत्पर हैं कि भाई साहब हमें ये योजना हटानी है। और पूर्णतः हमें जो हमारे एयरफोर्स के हमारे जो फौजी भाई हैं, उन फौजी भाइयों को सभी को पूर्णतः एकदम फिर से फिक्स परमानेंट करने की हम मांग कर रहे हैं। आप लोग भी इसी प्रकार की मांग करें, निश्चित रूप से आवाज वहां तक पहुंचेगी। और ये बुलंद आवाज और ये आपके बुलंद इरादे हैं ना, आप लोगों को निश्चित रूप से इस योजना से आप लोगों को छुटकारा पा करके रहेंगे। तो अगले भी ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। हमें बिल्कुल ऐसा फील होने लगा था कि वास्तव में ये युवाओं का बदलाव दिख रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत जल्द ही इसके कुछ अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो आपको भी अगर इस विरोध करना है, आपको भी लग रहा है कि नहीं हाँ वास्तव में हटना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है और साथ में सभी साथियों तक इस योजना की क्या प्रतिक्रिया है वो आप लोगों को देनी है, साथ में पहुंचाना है। जी सर। बिल्कुल सर, देखिए कि जो जनता का जनादेश था वास्तव में 2014 में 2019 में, उसमें जो है अचानक इस तरह का परिवर्तन जो है सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या किया, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान रखो, सरकार निश्चित रूप से तभी सोच पाएगी जब जनता आवाज उठाएगी। तो आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया इसके अंदर अवश्य दीजिएगा। हालांकि सरकार जो है एनडीए की बन रही है, लेकिन एनडीए की सरकार में भी सरकार को सोचने के लिए युवाओं ने मजबूर कर दिया है। ये ताकत है, युवाओं की ताकत है, ये युवाओं की जीत भी है निश्चित रूप से। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए सभी को। और उम्मीद है सर मुझे अगली इंफॉर्मेशन यही लेकर के आएंगे, भाई साहब अब परमानेंट के लिए इस बार चुने जा रहे हो। चलिएगा फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।